बहुत समय पहले की बात है। रामलाल नाम का एक मछुआरा अपने बीवी बच्चों के साथ बिलासपुर गांव में रहता था। रामलाल बहुत ही गरीब मछुआरा था। वो रोज पकड़ी हुई मछलियाँ बाजार में बेचकर अपनी परिवार का पेट पालता था। लेकिन पिछले कुछ ही दिनों से नदी में मछलियाँ बहुत ही कम हो गई थी और रामलाल इतना पैसा नहीं कमा पा रहा था जिससे उसके परिवार का पेट भर सके। सुनते हो जी, बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं नदी में मछलियाँ कम हो गई हैं या भगवान हमसे रूठ गया है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बच्चों को भूखा नहीं दे सकती। आप कान खोल के सुन लीजिए। अगर आज मेरे बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिला ना, तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और अपने बच्चों को भी साथ लेके चली जाऊंगी। नहीं रेवती, ऐसा मत करना। तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? यहाँ रहकर अपनी बच्चों को भूखा मारूं या अपनी मायके चली जाऊं? ये बोलकर रेवती वहाँ से चली जाती है और रामलाल गहरी सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसी विपदा आन पड़ी है। आखिर कैसा कठिन इम्तिहान ले रहे हैं। आप ही कुछ सहायता कीजिए प्रभु। मैं अपने बीवी बच्चों के बिना नहीं जी सकूंगा। और अगले दिन रामलाल मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में कुछ मछुआरे उसे वापस आते हुए मिलते हैं। भाइयों, आप लोग वापस क्यों आ रहे हो? नदी से मछली गायब हो गई है, ऐसा लगता है। हम लोग कब से जाल डालकर बैठे थे, मगर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहा सोचत बड़ा रामलाल, तू भी घर वापस चल। नदी में कुछ नहीं मिलने वाला। नदी में थोड़ा दूर तक जाऊंगा तो कुछ मिलेगा क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? नदी में दूर तक जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। आगे नदी में भंवरें उठती है, ये बात तू भूल गया क्या? जानता हूँ, मगर मैं अपने बीवी बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकता। इसलिए भूखा मरने से अच्छा है मौत से मुकाबला किया जाए। मैं नदी में दूर तक मछली पकड़ने जाऊंगा। सारे मछुआरे घर के ओर चल देते हैं और रामलाल नदी के ओर आगे बढ़ता है। रामलाल अपने नाव में बैठकर नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है। जाल में मछलियाँ तो नहीं फंसी, मगर रामलाल एक भंवर में फंस गया। हे भगवान, मुझे बचा ले। रामलाल भंवर के चक्र में फंस गया। कुछ ही क्षणों में रामलाल भंवर में गुम हो जाता है। कुछ देर के बाद भंवर में डूबा हुआ रामलाल पाताल लोक में पहुंच जाता है। रामलाल आसपास देखता है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो कोई जादुई नगरी लगती है। अचानक उसे एक भारी आवाज सुनाई देती है। हाँ इंसान के बच्चे, ये तेरा पृथ्वी लोक नहीं है, ये नाग लोक है और मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू यहाँ मेरी मणि चुराने आया है। नहीं नागराज, मैं तो मछली पकड़ने आया था, मगर भंवर में डूबने की वजह से मैं यहाँ आ गया। झूठ, तू झूठ बोल रहा है मानव। भंवर की वजह से नदी में दूर तक कोई मछुआरा मछली पकड़ने नहीं आता है। मेरे बीवी बच्चों ने कई दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया है, इसलिए जान हथेली पे लेके मैं दूर तक मछली पकड़ने आया था। मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तू सच बोल रहा है या झूठ, इसका पता अभी चल जाएगा। नागलोक में एक जादुई आईना है, उसके सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मैं आईने के सामने आने को तैयार हूँ। फिर दोनों आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। हर हर महादेव। हे आईना देव, कृपया ये बताइए कि ये मानव यहाँ मछली पकड़ने आया था या हमारी मणि चुराने? अगर ये यहाँ हमारी मणि चुराने आया है तो हम अभी इसका राम नाम सत्य कर देते हैं। नागराज की जय हो। महाराज ये सच बोल रहा है। अपनी परिवार की भूख मिटाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रामलाल यहाँ मछली पकड़ने आया है। मैंने कहा था ना नागराज, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी सच्चाई से खुश होकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। खुल जा सिम सिम। जाओ रामलाल,
हमारे खजाने में से जितना चाहो उतना धन ले लो और अपनी गरीबी दूर करो। शुक्रिया नागराज। नागराज के खजाने से रामलाल ढेर सारा सोना लेता है, फिर नदी से निकलकर अपने घर पर पहुंचता है। देखो रेवती, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मछली कहाँ है? पहले ये बताओ कि मछली लाए कि नहीं। अरे भाग्यवान, जरा देखो तो सही, अब हम अमीर बन गए हैं। मछली पकड़ने की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। आइला, इतना सारा धन आप कहाँ से लाए? कहीं चोरी तो नहीं किया आपने? नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। रामलाल नदी में डूबने से लेकर नागराज का मिलना और खजाने से मिलने वाले धन को ले जाने की बात करता है। तब तो नागलोक का रास्ता आपको याद ही होगा। हाँ। और खजाने का पता भी आपको याद ही होगा। हाँ। वाह, किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे पूरा खजाना चाहिए। वो कैसे? तुम खजाने का रास्ता बताना और बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। नागराज को पकड़ने के लिए रेवती और रामलाल सपेरे को लेकर नदी के रास्ते नागलोक में पहुंचते हैं और वहां उनका सामना नागराज से होता है। मानव, तुम यहाँ इस सपेरे को लेकर? हाँ, सपेरे को मैं लेकर आई हूँ तुम्हें बंदी बना के सारा खजाना ले जाने के लिए। क्या तुम मुझे बंदी बना पाओगे? हाँ, मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगा और खजाना भी ले जाऊंगा, इस बीन को बचाकर। रामलाल, हमारे एहसान का ये बदला दिया तूने? मुझे माफ कर दो नागराज, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। ये लालची औरत मुझे यहाँ लेकर आई है। हाँ, और ये लालची औरत इसकी पत्नी है नागराज। मुझे अफसोस है, तू मेरी पत्नी है। नागराज, मुझे खजाना वजाना नहीं चाहिए, मैं इन्हें लेके यहाँ आया हूँ। आप मुझे जो सजा दीजिए। तुम दोनों मियाँ बीवी अपनी बकवास बंद करो, मुझे तो खजाना चाहिए। और मुझे भी। ठीक है, तुम दोनों को खजाना चाहिए? हाँ। हे आईना देव, ये दोनों मनुष्य हमारे नागलोक में हमें बंदी बनाकर खजाना लूटने आए हैं। कृपया इन्हें खजाना दे दीजिए। जाओ, आईने के सामने जाकर अपनी ख्वाहिश कहो। हे आईने, चल जल्दी से मुझे खजाना दे दे, वरना मैं तुझे फोड़ डालूंगा। हाँ, और तुझे फोड़ने के लिए पहला पत्थर मैं मारूंगी। हे मूर्ख मनुष्यों, तुम नागराज को बंदी बनाने आए हो, लेकिन अब तुम हमारे बंदी हो। अरे, हम तो आईने में कैद हो गए, हमें बाहर निकालो। मैं कहता हूँ हमें बाहर निकालो। नागराज, हमें माफ कर दो, हमें बाहर निकालो। हमसे भूल हो गई नागराज, हमें माफ कर दीजिए। प्राणनाथ, आप ही नागराज जी को समझाइए ना। मैं हमेशा तुझे कहता था कि लालच बुरी बला है। लालची औरत, लालच में तू खुद तो डूबी और हमको भी मौत के मुंह में ढकेल दिया। नहीं रामलाल, तुम लालची नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम जा सकते हो। मुझे भी आजाद कर दो नागराज, हम सपेरे लोग तो नागराज की पूजा करते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई है। लालची सपेरे, तू तो बीन को ही हथियार बना के हमारा खजाना लूटने आया था। अब मौत सामने पाकर जीने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई है। हमसे भूल हो गई नागराज, हमें माफ कर दीजिए। रामलाल, जाओ और खजाने से जितना चाहो उतना धन ले जाओ। नागराज, मेरा परिवार ही मेरा खजाना है। आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी पत्नी लौटा दीजिए। अगर आपने उसे माफ नहीं किया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रामलाल की बात सुनकर नागराज को दया आ गई। फिर नागराज ने रेवती और सपेरे को आजाद कर दिया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।